देखिए, जैसा आप कल जानते हैं कि जो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कुछ जो हमारे रिहेबिलिटेटेड शॉपकीपर्स हैं उनके इवज़ पे जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे साहब का सदर थे और कुछ लोग उनके साथ जो थे, अल्टीमेटली मैं आपको ये बताऊं कि ये अंग्रेज़ों का ज़माना जो इस्तेमाल उसमें किया गया, कुछ चीज़ें यहाँ रहती है कि जब कोई चेयर पे बैठता है तो उसको लीगल प्रोसीजर्स देखने पड़ते हैं। और ये अंग्रेज़ों का ज़माना नहीं है, किसी को धोखा देने का ज़माना नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि पिछले 2 साल से जितनी धोखाधड़ी इस म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला में हुई और उसके इवज़ में जो आज धोखाधड़ी को हम बंद करना चाहते हैं और कैसे लोगों को धोखा अभी भी दिया जा रहा है। जहाँ पे रिहेबिलिटेशन ऑफ शॉपकीपर्स की बात है, सबसे पहली बात मैं उस साहब का सदर को ये बताऊं कि 2 साल आपने अगर इस पर कार्रवाई की तो आपको ये अभी तक मालूम नहीं है कि ये रिहेबिलिटेशन ऑफ शॉपकीपर्स का मसला था कि रिहेबिलिटेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स का इशू था। अगर आपने शॉपकीपर्स को रिहेबिलिटेट करने के लिए कुछ स्ट्रीट वेंडर्स हमारे जो है डिसलोकेट हुए, तो आपने क्यों नहीं उनको वहाँ पे कोई कागज़ थ्रू डायरेक्टरेट उनसे अप्रूवल लेके उनको अप्रूवल दे दिया कि नहीं जी, जब हम बनाएंगे तो आपको देंगे। तो बातें करने से अच्छा ये है कि कोई प्रैक्टिकली कोई चीज़ अगर आप कर लेते तो वो अच्छा था। दूसरी चीज़ आपने बताया कि रेजोल्यूशन जो आपने पास कराया, क्या आप मुझे उस रेजोल्यूशन की कॉपी दे सकते हैं? क्योंकि ये जो प्लान था ये डायरेक्टरेट की लेवल पे जो था, इन डिसलोकेटेड शॉपकीपर्स ने डायरेक्टरेट लेवल से वहाँ से इसको प्रोसेस किया और वहाँ से डायरेक्टरेट से हमें अप्रूवल आया कि एक शॉपिंग कम्प्लेक्स बनाया जाए जहाँ पे डिसलोकेटेड शॉपकीपर्स को है, वहाँ पे डिसलोकेट जो है हुए हैं उनको वहाँ पे रिहेबिलिटेट किया जाए। उसके बाद जो हमने एक रेजोल्यूशन जो हमने साइन किया वो ये था कि हम इनको फंडिंग कहाँ से दें, तो कम से कम इन चीज़ों को क्लियर किया जाए। प्रेस में मीडिया में आने से पहले आप थोड़ा सा इसमें एक नॉलेज गेन किया करो, उसके बाद मीडिया के सामने आप फेस किया करो। और जहाँ तक आपने बात की कि मैंने किसी को डिनाई किया, इट्स नॉट अबाउट डिनाई, इट्स अबाउट की लीगैलिटी। कि लीगैलिटी क्या है? जो इलीगल तौर से कोई दुकान हड़प करना चाहता है, कोई बेबुनियाद कागज़ों पे दुकान लेना चाहता है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। जिसके पास भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे और जो मुस्तहिक होगा उसका हम हक ना किसी को लेने देंगे और ना ही उसके हक को हम कभी भी मुस्तरद करेंगे। ये मैं आपके जानिब से आज इन तमाम शॉपकीपर्स को बता देना चाहता हूँ, जिसका हक होगा। ये कोई सियासत करने का जो दुकानदारी जो की जा रही है वो चलेगी नहीं। और जहाँ तक आपने बात करी स्ट्रीट वेंडर्स को रिहेबिलिटेट करने की बात है, वो एक अलग प्लान है। ऐसा नहीं है कि हम कोई दुकान बना देंगे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए और वहाँ पे हम स्ट्रीट वेंडर्स को रिहेबिलिटेट करेंगे। स्ट्रीट वेंडर्स को रिहेबिलिटेट करने के लिए एक पॉलिसी बनती है और जिस पॉलिसी के तहत उन स्ट्रीट वेंडर्स को एक मखसूस जगह दी जाएगी जहाँ पे वो अपना बिजनेस जो है खुशनुकी से अपना निभाएंगे और जहाँ पे वो इज्जत की ज़िंदगी बसर करेंगे। तीसरी चीज़ जहाँ पे मैं बताऊँ कि आपने कहा कि पर्सनली आपने किसी को बोला कि आप ये दुकान उठा लो। पर्सनली वर्ड जो आपने इस्तेमाल किया को आपने रसूख पे चलाना चाहते थे, ये दुकानें देना चाहते थे। ये पर्सनली जब आपने वर्ड किया तो मुझे लगता है कि सब लोग आया होंगे कि ये पर्सनली आपने कुछ कमिटमेंट की थी। कहीं हमारे लोगों के साथ काउंसिल में बात नहीं की, कहीं अप्रूवल डायरेक्टरेट से नहीं आया, कहीं सेक्रेटरेट से अप्रूवल नहीं आया। आप तो हर दिन एलजी साहब से मिलते हैं, तो एलजी साहब से ये अप्रूवल ले लेते। आप तो बहुत बड़ा लीडर है, आपको खुद को आप बड़ा यूथ लीडर समझते हैं। अगर आप यूथ लीडर है तो आप एक अप्रूवल की कॉपी तो ले सकते हैं, डायरेक्ट एलजी साहब से एक अप्रूवल ले के आते ताकि हम इन सब लोगों को रिहेबिलिटेट करते। और चौथी बात, जहां वोट डालने और न डालने वाली बात, मुझे लगता है कि कल आपकी मीडिया बाइट से वो लोगों को पता चल गया कि ये बेचारे इन लोगों की परेशानियां नहीं है। ये आप चाहते हैं कि जो इलेक्शन आने वाले हैं कि उसमें आप कैसे अपना वो सिक्का मनवाए और आपका जो एक्सपीरियंस आप जो है पिछले 2 साल से जो आपकी कारकर्दगी है वो सब कुछ जो है एक्सपोज हो चुकी है। अब आपकी जो सियासती वो दुकान जो है वो आप खोखले दावों पे नहीं चलने वाली है। प्रैक्टिकली अगर आपने कोई काम किया होता तो शायद आपको लोग आज की डेट में आपको शायद कैंपेन करने की ज़रूरत भी नहीं होती। जैसे आप इस टाइम वार्ड टू वार्ड घूम रहे हो कि मैं किस वार्ड से इलेक्शन लड़ूँ, आपको वार्ड नहीं मिल रहा है एक इलेक्शन लड़ने के लिए। तो बदकिस्मती का आलम यह है कि आप इन चीज़ों को प्रोवोक कर रहे हैं कि आप एक डिपार्टमेंट के खिलाफ कैसे आप सड़कों पे आओगे। ये धमकियाँ जो है ये अच्छी नहीं लगती। अगर आप मैच्योर पॉलिटिशियन हैं तो लीगली आप इनके लिए लड़ो। अगर लीगली इनका हक बनता होगा तो कोई नहीं खाएगा। कुर्सी पे आप थे, आपने तो इनको एक कागज़ भी नहीं दिया, तो आज की डेट में आप हाउ यू आर एक्सपेक्टिंग कि इनके साथ कोई नाइंसाफ़ी होगी? जो इंसाफ होगा, जो लीगली होगा वो इनके साथ होगा। और जो आपने ये सियासत दुकान है ये बंद कर लो।
کیونکہ آپ وارڈ الیکشن بھی نہیں جیتنے جا رہے ہو، تو آپ کے لوگوں کی تو بات ہی نہیں. تو آپ کو میں اوپن چیلنج کرتا ہوں آج کی ڈیٹ میں کہ آپ جو یہ ان بیچاروں کو ہمیشہ آپ نے اختصار کیا، ان کے شانوں پہ آپ نے یہ گولیاں جو چلائی ہیں، سیاست کی گولیاں، یہ آپ بند کر لو کہ آپ کی لوگ جو ہے اصلیت جان چکے ہیں. اور میں آپ کو ایک ایڈوائس کر رہا ہوں کہ جو عمر بکرو بولتا ہے وہ کر کے چھوڑتا ہے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو لیگل ہوگا وہ ان کو ملے گا، اور جو الیگل ہوگا ان کو کسی بھی حالت میں نہیں مل سکتا.